स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 का कॉमर्स एंड मैथ का एक टॉपिक लेके चल रहा हूं, प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज फर्स्ट बी। स्टूडेंट, समानुपात लेके चल रहे हैं। समानुपात दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण, एक मिश्र। साधारण को लेके चलता हूं स्टूडेंट। साधारण को दो प्रकार से लेके चलते हैं। पहला है सीधा समानुपात और दूसरा है विलोम अनुपात। सीधा क्या होता है, सीधे के लिए हमें दो राशियों की तुलना करनी होती है। यदि पहली राशि की तुलना करने पर दूसरी राशि में बिल्कुल सेम अनुपात होता है। जैसे यदि पहली राशि कम होगी तो दूसरे के इफेक्ट में क्या होगा, कम। और यदि दूसरी अधिक होती है, अधिक या ज्यादा, उसके प्रभाव से दूसरा की क्या होता है, ज्यादा होगा। तो क्या होता है हमारे पास सीधा अनुपात। और फिर विलोम अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात कम की तुलना में ज्यादा होना और ज्यादा की तुलना में कम होना। इसको हम ध्यान से देखेंगे फर्स्ट सी में। जब एक्सरसाइज को देखेंगे स्टूडेंट हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। यदि कम की तुलना कम से होती है और ज्यादा की तुलना ज्यादा से होती है तो सीधा अनुपात होता है। और यदि कम की तुलना ज्यादा से और ज्यादा की तुलना कम से होती है तो विलोम अनुपात होता है। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले मैं आपको सीधा अनुपात से संबंधित क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टूडेंट आपके पास सीधा अनुपात से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है एक व्यक्ति 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जाता है, तो वह 52.5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। अभी क्यों देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ज्ञात और अज्ञात। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस, दूरी तो आपको ज्ञात है। पहला 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर, उसी चाल से 52.5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। तो हम जानते हैं कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं दूरी। और स्टूडेंट दूरी देखिए आपको किलोमीटर में। उसके बाद स्टूडेंट समय दे रखा है आपको, और समय दे रखा है आपको घंटे में। आपको बोल रहा है 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 किलोमीटर को 3 दूनी 6 और 1 7/2 भी लिख सकते हैं। 7/2 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे में। कितने समय में जाता है स्टूडेंट, 1 घंटे में। उसके बाद स्टूडेंट आपको बोला गया है 52.5 किलोमीटर। स्टूडेंट इसको कितना लिख सकते हैं, 105/2 कितने घंटे में जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट दूरी कम है तो समय भी कैसा लग रहा है स्टूडेंट, कम ही लग रहा है। और यदि दूरी ज्यादा हो गई स्टूडेंट तो समय भी क्या होगा हमारा, ज्यादा लगेगा। सबसे पहले अज्ञात वाले का तीर नीचे की तरफ लगता है, तो हमें ज्ञात करना है उसका तीर नीचे की तरफ लगेगा। और यदि कम की तुलना कम से और ज्यादा की तुलना ज्यादा से होगी, तीर स्टूडेंट हमेशा आपका नीचे की तरफ लगता है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। एक बार फिर समझेंगे। यहां पर एक व्यक्ति 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जाता है, तो वह 52.5 किलोमीटर 105/2 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। तो अज्ञात वाले का या एक्स वाले का नीचे को लगाना, और यदि कम की तुलना कम से होती है और ज्यादा की तुलना ज्यादा से होती है तो उसका तीर नीचे की तरफ लगाना। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तीर लगाने के बाद सीधा सीधे चलेंगे। 7/2 अनुपात 105/2 समानुपात 1:। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही प्रोसेस हमारा मध्य पदावलन और
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट 105/2 गुणा 1, और जब 7/2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और 7 स्टूडेंट डिवाइड में आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 5 35। एक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15, और हमें क्या निकालना है समय, और समय किसमें दे रखा है घंटे में। एक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15 घंटे, यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब वह व्यक्ति 52.5 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में कवर करेगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम, और भी आपको बहुत सारे दे रखे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ लोगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम, इधर आपके पास सीधा अनुसार। चलो मैं कुछ क्वेश्चन के हिंट आपको और दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट, केवल मैं आपको यहां पर लिख दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आपको चीनी दे रखी है किलोग्राम में और उसका मूल्य दे रखा है रुपयों में, कैसे करना है। चीनी किलोग्राम में दे रखी है स्टूडेंट आपको, और उसका मूल्य दे रखा है स्टूडेंट आपको यहाँ पर, और मूल्य किसमें दे रखा है, दाम दे रखा है रुपयों में। मूल्य दे रखा है रुपयों में। स्टूडेंट यहां पर जो बोला गया है आपसे बोला गया है 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य 91.70 है, 91.70 रुपए है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको 11 किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछा गया है। एक्स आपको 11 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। स्टूडेंट यदि चीनी कम है, दोनों की तुलना करी, 7 कम है, यदि चीनी कम है तो उसका मूल्य भी क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा, और यदि चीनी ज्यादा होगी स्टूडेंट उसका मूल्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ कम की तुलना कम से हो रही है, ज्यादा की तुलना ज्यादा से हो रही है, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, सीधा। एक्स वाला जो अज्ञात है उसकी हमेशा नीचे को, और जब सीधा अनुपात होता है तो हमेशा नीचे लगता है, हमारे नीचे की तरफ लगता है, कैसे लगता है कि नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देंगे। फिर क्या होगा, ये जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 में समझाई थी, मुझे उम्मीद है आप आगे क्वेश्चन कर लेंगे। इसका स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास सीधा अनुपात, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सीधा अनुपात से संबंधित दे रखे हैं। आगे चलेंगे हम विलोम अनुपात की तरफ। वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, कम की तुलना ज्यादा से होती है और ज्यादा की तुलना कम से होती है। स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में ज्ञात वाले का तीर जो ज्ञात होता है, जैसे यहाँ पर रखा था, उसका तीर कैसे लगेगा, उल्टा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसे उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक हमें इसी प्रकार से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमसे बोला गया है कि 10 बैल एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, तो 15 बैल कितने दिनों में जोतेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर दे रखे हैं हमें बैल और उसके बाद दे रखे हैं दिन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, 10 बैल कितने दिन में जोत सकते हैं खेत को, 24 दिन में, तो 15 बैल कितने दिन में जोतेंगे। स्टूडेंट अज्ञात वाले का तीर हमेशा कैसे लगता है, नीचे की तरफ। अब फिर हम उसी प्रोसेस करेंगे, दोनों में तुलना करिए, ऊपर वाले बैल कम है, यदि बैल कम
खेत जोतने में टाइम लगेगा स्टूडेंट हमें ज्यादा, और जब बैल हमारे पास हो जाएंगे ज्यादा तो समय लगेगा स्टूडेंट हमें कम। तो यहाँ पर कम की तुलना ज्यादा से और ज्यादा की तुलना कम से हो रही है, विलोमानुपात हो गया। तो तीर कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा। तीर लगाना समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, पीछे की तरफ चलेंगे तीर की। 15:10 समानुपात 24:10 अंत्य पदों का गुणनफल और स्टूडेंट बाह्य पदों का गुणनफल। 15 गुणा x बराबर 10 गुणा 24। x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 10 गुणा 24 बटे 15। 5 से काट लेंगे, 3 बार 15, 10 2 बार, 3 से काटेंगे 24 को 8 बार। स्टूडेंट x बराबर कितना हो जाएगा, 8 की 2 से गुणा करने के कितना हो जाएगा 16। तो 15 बैल उस खेत को 16 दिन में जोत देंगे। तो स्टूडेंट ये क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर यदि विलोमानुपात होता है, विलोमानुपात कैसे होता है, यदि कम की तुलना ज्यादा से और ज्यादा की तुलना कम से होती है तो हमेशा ज्ञात वाला जहां x आता है उसका तीर नीचे को लगेगा और दूसरा वाला तीर ऊपर की तरफ हम लगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे हम चलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आपको हिंट देता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि 10 व्यक्ति एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 10 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति निकालने हैं। स्टूडेंट यहाँ पर दिन तो हमें दे रखे और अज्ञात क्या है व्यक्ति। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिन और फिर क्या लिखेंगे व्यक्ति। ठीक है स्टूडेंट। 7 दिन में करते हैं 10 व्यक्ति और 10 दिन में करेंगे कितने व्यक्ति। अज्ञात वाला तीर कैसे लगा स्टूडेंट नीचे की तरफ। यदि दोनों की तुलना की ऊपर वाले दिन कम है, यदि कम दिन है तो आज किसी काम को खत्म करने के लिए यदि दिन हमारे पास कम है आदमी लगेंगे ज्यादा, और यदि आदमी ज्यादा होंगे स्टूडेंट दिन लगेंगे कम। विलोमानुपात हो गया। ये कैसे लगेगा ऊपर की तरफ। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 9 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद कुछ मनुष्य एक दीवार को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो हमें एक दीवार बनानी है, यदि उस दीवार पर 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं 21 दिन। 9 घंटे प्रतिदिन करने के बाद कितने दिन लगते हैं स्टूडेंट यहाँ पर दीवार को पूरा करने में 21 दिन। और आगे बोल रहा है आपसे कि यदि केवल 7 घंटे प्रतिदिन काम किया जाए। अब वो कितने घंटे काम करवा रहा है आपसे 7 घंटे, तो कितने दिन लगेंगे। स्टूडेंट हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे घंटे, उसके बाद लिखेंगे दिन। 9 घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है तो स्टूडेंट दिन लग रहे हैं हमारे पास 21। और यदि 7 घंटे प्रतिदिन काम किया जाएगा तो दिन लगेंगे कितने, ये हमें ज्ञात करना है। तो अज्ञात वाले का जो हमारे पास x की वैल्यू है वो नीचे की तरफ 3 लग गया। अब दोनों की तुलना करी। अब यहाँ पर ऊपर वाले घंटे क्या है ज्यादा और नीचे वाले घंटे क्या है स्टूडेंट हमारे पास कम। यदि ज्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन लगेंगे स्टूडेंट हमारे कम, और यदि कम दिन काम करेंगे तो कम घंटे काम करेंगे तो दिन लगेंगे ज्यादा। विलोमानुपात हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, और तीर कैसा लगेगा ऊपर की तरफ। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 और 15 हैं वो थोड़े से अलग तरीके के हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 और 15 थोड़े समझने वाले क्वेश्चन हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है 5 मनुष्य यानी आदमी 5 मनुष्य का कार्य 7 लड़कों के बराबर है। स्टूडेंट यहां पर 5 आदमी या मनुष्य का काम किसके बराबर होगा? 7 लड़कों के। तो 5 मनुष्य कार्य किसके बराबर है? 7 लड़कों के कार्य के बराबर। आगे बोल रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में आपके पास 30 लड़के उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। अब क्या दे रखा है स्टूडेंट आपको? लड़के दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं। तो आपको यहां पर बोला गया है स्टूडेंट कि 30 लड़के किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो बताइएगा 25 मनुष्य। अब यहां समझेंगे, यहां हमने वैल्यू लिखी है लड़कों में, लेकिन अब हमें देखिए क्या 25 मनुष्य। तो एक मनुष्य बराबर 7/5 लड़के और स्टूडेंट 25 मनुष्य बराबर 7/5 गुणा 25 लड़के। 5 से काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, 7 करके कितना हो जाएगा? 35 लड़के। तो स्टूडेंट 25 मनुष्य का जो काम होगा वो 35 लड़कों के काम के बराबर होगा। तो यहाँ पर लड़के कितने लिख देंगे हम? 35 लड़के। और कितने दिन में पूरा करेंगे? अज्ञात क्या होगा स्टूडेंट? दिन नीचे को। ऊपर वाले लड़के क्या है स्टूडेंट हमारे पास? ऊपर वाले लड़के स्टूडेंट हमारे पास कम और नीचे वाले लड़के कैसे हैं? ज्यादा। कम लड़के हैं तो दिन लगेंगे ज्यादा और ज्यादा लड़के हैं तो दिन लगेंगे स्टूडेंट हमारे कम। ब्रह्मानुपात में ठीक कैसे लगेगा? ऊपर के। इतनी बात स्टूडेंट आपको केवल ये कैलकुलेशन समझनी है, बाकी ब्रह्मानुपात ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे एक बार बता रहा हूं मैं आपको। 35:30 कर लेंगे, समानुपात 14:1। मध्य पदा गुणनफल करेंगे और बाह्य पदा का गुणनफल कर लेंगे। इसको आपको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको थोड़ा समझेंगे इसको। एक मनुष्य के पास ₹1.92 थे, 1.92 रुपीज थे उसके पास, और उसमें से उसने 4 पैसे, इतने रुपए थे और उसने क्या किया? 4 पैसे। 4 पैसे का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? यदि हम रुपए में कन्वर्ट करें 0.04 रुपए। उसके पास कुल धन था कितना? और उसने क्या किया? कुल धन पर 0.04 रुपये 4 पैसे क्या दे दिया? आयकर दे दिया। आयकर क्या होता है? कुल धन में या कुल आय में से घटता है। स्टूडेंट इसके पास मिलेगा ₹1.88 या 1.88 रुपये। उसके पास शेष रह गया तो उसकी आय निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है स्टूडेंट? उसकी आय क्या होगी? स्टूडेंट फिर एक बार समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके पास कुल धन या कुल आय दे रखी है, उसमें से आयकर देने के बाद बचा हुआ है। तो जो हमारे पास कुल आय होती है उसको कहते हैं सकल आय। अकाउंट की भाषा में क्या होती है? सकल आय। और आयकर देने के बाद जो बचती है वह है उसकी शुद्ध आय। तो यहां
सकल आय दे रखी है और क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको शुद्ध आय देने के बाद सकल आय पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन में केवल समझने वाली चीज ये थी, सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ज्ञात से अज्ञात को चलना है, शुद्ध आय लिख देंगे स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपको सकल आय करना है और दोनों किस में दे रखे हैं स्टूडेंट, आपको रूपों में दे रखी है। पहले में शुद्ध आय कितनी है स्टूडेंट आपके पास 1.88 रुपए और सकल आय कितनी है स्टूडेंट 1.92 रुपए, ये रूपों में दे रखी है। और क्या बोल रहा है, यदि उसकी शुद्ध आय 9,588 रुपए है, 9,588 रुपए है, उसकी सकल आय ज्ञात कीजिए। ऐसा वाला कीजिए को, और यहां पर स्टूडेंट समझना है, दोनों की तुलना करी, ऊपर वाली आय हमारे पास कम है और नीचे वाली ज्यादा है। यदि कम शुद्ध आय होगी तो सकल आय भी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी, और यदि ज्यादा शुद्ध आय होगी तो सकल आय भी स्टूडेंट हमारी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पर स्टूडेंट सीधा अनुपात हो गया, तो तीर कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। बाकी आप आगे कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का मुझे आपको इंटू देना था, ये आपको